be two non-empty sets, then a function from A to B, then a function from f from A to B f from A to B को ऐसे भी डिनोट करते हैं, f ये सेमीकोलन को फ्रॉम बोलते हैं, फ्रॉम A to B is a relation which relates elements of A to elements of B, is a relation which relates elements of A to elements of B, such that all elements of set A are associated with an element of set B. ये पूरा लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. All elements of set A are associated with an element of set B that is A's domain, and no element of A should be related to more than one element of B. No element of A should be related to more than one element of B. ठीक है, चलो लिखा सबने? Sir, could you repeat the second one? लिखा हुआ है बच्चा, दिख रहा है आपको? No element of A should be related to more than one element of B. तो मतलब क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज जस्ट अ रिलेशन. ठीक है, जो हमने रिलेशन पढ़ा है, ए और बी के सेट को एलिमेंट रिलेट करने का एक तरीका होता है. बस इस रिलेशन की कुछ खास बात होती है. क्या खास बात होती है रिलेशन की? सबसे पहली बात, खास बात होती है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट ऑफ सेट बी. यानी ए का हर एक एलिमेंट का किसी ना किसी एलिमेंट से वो रिलेटेड है. किसी तो अगर मैं आर्मी की भाषा में समझाऊं तो हम लोग ने ये एग्जांपल देखा था लास्ट लेक्चर, किसी को तीर चलाना है. टू क्वालिफाई फॉर अ फंक्शन एवरीवन शुड बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट, यानी हर किसी को तीर चलाना है. समझा पहला पॉइंट? एंड सेकेंड पॉइंट, no element of A should be related to more than one element of B. No element of A should be related to more than one element of B का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है, ये जो 3 9 से रिलेटेड है और 3 10 से रिलेटेड है, एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ B, तो ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है, यानी इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं, टू क्वालिफाई टू बी अ फंक्शन, हर किसी को तीर चलाना है और हर किसी को एक ही तीर चलाना है. हमारी आर्मी में से हर किसी को तीर चलाना है और सबको एक ही तीर चलाना है, तो जाके वो एक फंक्शन होगा. चमका सबको ये? यस सर. ठीक है. रिलेशन, यस सर. कुछ भी रिलेट हो जाए, रिलेशन का तो कुछ लेना देना नहीं है. रिलेशन के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. अगर रिलेशन मुझे बनाना है, चीज रिलेट ना हो,
ठीक है, पहले तो हर किसी को 3 चला, देयरफॉर इट इज, तो ये होता है फंक्शन। फंक्शन ऐसे क्यों डिफाइन किया गया है, मतलब ये क्या है, ये फालतू का रूल क्यों बनाया फंक्शन डिफाइन करने के लिए, ठीक है, मैं कुछ खुद से, लेकिन ये रूल्स का सेंस बनता है, ये रूल्स का सेंस बनता है। सेंस कैसे बनता है, और मतलब रियल लाइफ में ऐसी चीजें काम करती है, चाहे मशीन हो चाहे कुछ भी हो, सारी चीजें फंक्शंस के लॉजिक से ही काम करती है। जैसे एक मिनट, मेरे को एग्जांपल सोचने दो। हाँ, और लेट्स से कि ये सबके घर पे स्विच बोर्ड तो होगा। हाँ। अच्छा, let me make a switch board. तो लेट्स से कि ऐसा कुछ स्विच बोर्ड है। नाउ स्विच बोर्ड में क्या हर स्विच का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, मतलब हर स्विच का कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है, हर स्विच से कुछ ना कुछ चालू हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ बंद हो रहा है। अग्रीड? Yes, sir. क्या ऐसा स्विच बोर्ड डिजायरेबल है जिसमें 2 स्विच काम ही नहीं कर रहे हो? No, sir. नहीं, अगर स्विच बोर्ड है तो हर स्विच कुछ ना कुछ काम तो करना ही चाहिए, हर स्विच को कुछ ना कुछ काम तो निभाना ही है, तो इसलिए पहला पॉइंट फंक्शंस का, ठीक है। हर इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट आना ही चाहिए, अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो उसको तुमने इनपुट में रखा भी क्यों? हर इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट आना है, हर स्विच है, उस स्विच को कुछ दबाऊंगा तो कुछ तो होना ही चाहिए, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट ये देखते हैं। अब लेट्स से कि तुम घर पे गए, तुमने स्विच ऑन किया और उस स्विच से तुम्हारा टीवी भी चालू हो रहा है, तुम्हारा एसी भी चालू हो रहा है, तुम्हारा मिक्सचर भी चालू हो रहा है, तुम्हारा ओवन भी चालू हो रहा है, तुम्हारा लाइट भी चालू हो रहा है, पंखा भी चालू हो रहा है, सब कुछ चालू हो रहा है, वह पूरा घर जल जाएगा, वैसा टाइप का सब कुछ एक स्विच से चालू हो रहा है। क्या ये डिजायरेबल है? No, sir, because dependent on only one switch, so it would cause problem. हाँ, हर चीज का अलग अलग स्विच होना चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट, किसी भी एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं आने चाहिए। एक इनपुट से कितना आउटपुट आना चाहिए? एक ही आउटपुट होना चाहिए, तो फंक्शन में हर इनपुट का एक ही आउटपुट आना चाहिए। समझा सबको ये? Yes. Yes, ठीक है। Yes. अच्छा, बहुत के घर में ये भी होगा, लेट्स से कि बेडरूम में ऐसा है तुम्हारे घर पे कि तुमने स्विच ऑन किया तो पंखा चालू करने का स्विच दरवाजे के पास भी होगा और बेड के पास भी होगा, ये पंखा चालू बंद करने का स्विच दरवाजे के पास भी होगा और बेड के पास भी होगा। ऐसा है तुम लोग के घर पे, या देखा है तुम लोग ने? Yes, नहीं sir. पर देखा Yes, है। sir. देखा है। देखा है, तो दैट इज डिजायरेबल, ठीक है, मतलब एक ही काम 2 जगह से हो रहे हैं, दैट इज डिजायरेबल, 2 सिचुएशन हो रहे हैं, मतलब तुम्हें अगर रूम एंटर किया, तुम्हें पंखा चालू करना है या लाइट चालू करना है, तो एक स्विच वहां पे होना चाहिए, वरना ठोकर लग जाएगी अगर लाइट चालू नहीं किया तो, और बेड के पास भी होना चाहिए ताकि सोते वक्त तुम लाइट बंद कर सको, ठीक है, तो दैट इज डिजायरेबल। तो 2 इनपुट से सेम आउटपुट आ रहा है, जैसे ये वाला केस तो चलता है, वो चलता है, ठीक है, लेकिन एक इनपुट से 2 आउटपुट आ रहा है वो नहीं चलता। तो सबको सबको समझ रहा है ये फंक्शन ऐसे क्यों डिफाइन किया गया, रूल्स ऐसे क्यों बनाया गया? क्लियर है, लॉजिकल है, मतलब सेंस बना रहा है ये रूल्स का। यस सर। ठीक है, चलो, तो एक फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? डोमेन चाहिए, ठीक है, डोमेन चाहिए, मतलब तुम्हारे इनपुट्स क्या क्या है वो चाहिए, होने वाली जो आर्मी होती है वो डोमेन चाहिए, कहां से फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है, जो इनपुट एक्स इनपुट जाए, आउटपुट तुम्हारा वाई में निकल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला ही जरूरी है और आउटपुट जरूरी है, ठीक है, सब कुछ जरूरी है, लिखो ये, और फॉर्मूला भी जरूरी है, ठीक है। तो लेट्स से कि तुम्हें f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है,
फंक्शन चैप्टर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किल, तुम्हें ग्राफ बनाना आना चाहिए एंड ग्राफ रीड करना, उससे भी ज्यादा है ग्राफ रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से कि f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले f of x जो आउटपुट है उसको y नाम दे दो। और कुछ पॉइंट देखो, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो 0,1 एक पॉइंट होगा हमारे फंक्शन में। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2. 2। तो 1,2 भी एक पॉइंट होगा। और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 3. तो 2,3 भी एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो बस ऐसे सब पॉइंट प्लॉट करते रहोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये पूरा एक लाइन आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो एक लाइन होता है, हम सबको पता है। तो ये एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, लाइन का ग्राफ आ जाएगा। तो ये ऐसे इसका ग्राफ होगा। नाउ ग्राफ रीड करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्किल है। लेट्स से कि मैं तुम्हें पूछता हूं कि 1 के ऊपर आउटपुट क्या है, अगर ये पूछता हूं तो तुम ग्राफ से कैसे निकालोगे? 1 से वर्टिकली, एक मिनट, हाँ एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो कहा थे हम लोग? हाँ, लेट्स से कि तुम्हें 1 के ऊपर आउटपुट रीड करना है। लेट्स से कि मैं पूछता हूँ कि अगर मैंने इनपुट 1 डाला तो आउटपुट क्या आएगा? तो दिमाग में रखो, इनपुट इज x एक्सिस एंड आउटपुट इज y एक्सिस। इनपुट इज x एंड आउटपुट इज y। तो तुम क्या करोगे, 1 के ऊपर वर्टिकली जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ कैसे भी जाओ, लेकिन 1 के ऊपर जब तक तुम ग्राफ, जिस पॉइंट ऊपर y का आउटपुट कितना है, 2 के ऊपर आउटपुट कितना है, तो मैं 2 के ऊपर वर्टिकली चला गया। 2 के ऊपर आउटपुट कितना है? 3। क्लियर है ये? क्लियर है ये सबको? Yes. Yes, sir. रीड कैसे करना है ये समझा। लेट्स से कि ये -1 है और ये -2 है, तो Minus. -2 का आउटपुट कितना होगा? -1। वर्टिकली चला गया, वर्टिकली। अब मैं ग्राफ को नीचे मीट कर रहा हूँ, -1। तो यहाँ पे देखो x को अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो क्या माइनस आएगी। ये ग्राफ को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये आना चाहिए। वैसे अगर तुम्हें आउटपुट से इनपुट निकालना है तो y एक्सिस से स्टार्ट करोगे। लेट्स से कि तुम्हें ये देखना है कि, और ये बताओ कि 4 कौन से x से आ रहा है, द आउटपुट 4 कौन से x से आ रहा है, तो y। ठीक है, और जहां पे x एक्सिस को मीट कर, अभी वर्टिकली आओ, जहां पे x एक्सिस को मीट कर रहा है दैट इज आवर इनपुट फॉर द आउटपुट 4। तो 4 के लिए इनपुट 3 हो जाएगा। वो तुम तो वैल्यू से देख सकते हो इजीली, लेकिन ये 3 हो जाएगा। समझा सबको? Yes. ग्राफ रीड करना अच्छे से समझा? तो बनाओ ये ग्राफ और रीड करो, और सॉरी ग्राफ बनाओ और ऐसे देखो, लाइंस बनाओ, ये देखो। और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है तो सेम चीज है, इनपुट एंड आउटपुट। अगर मेरा 0 इनपुट है तो आउटपुट कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0. 0. 0। तो 0 के ऊपर वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 के ऊपर वैल्यू 0 आ रहा है, ब्लू से मार्क कर रहा हूं। अच्छा, 1 के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है? 1. 1. 1. 1 के ऊपर वैल्यू, लेट्स से कि दिस इज सम 1, तो 1 के ऊपर वैल्यू 1 आ रही है। 2 के ऊपर वैल्यू 4. 4. तो 2,4, x coordinate 2, y coordinate 4, तो 2,4 will also lie on our graph. अच्छा, -1 के ऊपर वैल्यू 1. -1 पे भी वैल्यू 1 आ रही है, एंड -2 के ऊपर वैल्यू 4. 4. तो -2,4 will also be a point on a graph. तो बस अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, इनको जन करता हूँ, तो यू विल गेट अ पैराबोला, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। क्लियर है ये? तो जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि 2 के ऊपर आउटपुट क्या आ रहा है, 2 के ऊपर आउटपुट आ रहा है तो कैसे देखोगे? वर्टिकली ऊपर जाओ, आउटपुट ऑल्सो 1। बनाओ फटाफट। पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने फिजिक्स में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ, जब ये तुम लोग रिलेटिव मोशन या ऐसा कुछ कर रहे होगे तो।
No, so we haven't done that as yet. Yeah. पैराबोला ये सब नहीं किया क्या? काइनेमेटिक्स किया? We've started. अच्छा, you have just started with kinematics. No, like we done most of it, but we didn't do the specific one. मतलब ग्राफ Specific. क्वाड्रेटिक का पैराबोला का ग्राफ नहीं देखा तुम लोग ने? So देखा है पर y square is equal to 4x नहीं देखा. अच्छा ठीक है, चलो लिख लो। पैराबोला का ग्राफ होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हम जब कोनिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखते हैं। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है? मुझे बस लॉजिकली बताओ, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। जो हमने अब तक जो पढ़े हैं लॉजिक्स वो सारे लगा के बताओ, इज दिस अ फंक्शन और नॉट? विथ रीजनिंग, इज दिस अ फंक्शन और नॉट? सोचो, ग्राफ रीड करना आता है ना आप लोग को? तो हिंट ये है कि मैं पूछता हूँ कि लेट्स से कि किसी एक पॉइंट, ये लेट्स से कि ये इनपुट है और मैं तुम्हें आउटपुट पूछ रहा हूँ, तो ये तुम्हारा हिंट है। तो इज दिस अ फंक्शन और नॉट? No. नो। व्हाई? I'm not sure, but there's like two y coordinates for one x coordinate. Like you would get two possible inputs for one output. क्या 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 क्या? कैन यू फ्रेम इट करेक्टली? It would be a function because there's only one output, even though that there's like two inputs. यू हैव रेड द ग्राफ करेक्टली, लेकिन इनपुट क्या होता है? एक्स होता है या वाई होता है? X. X. दिस इज इनपुट। लेट्स से कि मैं इसको वैल्यू देता हूं, लेट्स से कि ये 4 इतने आउटपुट आ रहे हैं, इनपुट Two outputs, आ रहे हैं। तो इज दिस अ फंक्शन और नॉट? not a function. नॉट अ फंक्शन, ठीक है? तो ये एक फंक्शन नहीं है। दो इनपुट का मैथमेटिकली भी देख लो। स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, मैं x को 1 वैल्यू डाल रहा हूँ, x तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो यानी तो मेरा इनपुट एक है, x इज इक्वल टू 1 इनपुट, और कितना आउटपुट है? 2 आउटपुट है। बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। तो दिस इज नॉट क्लियर है ये सबको? Yes, sir. ठीक है। ये चेक कैसे करना है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। तुम्हें कोई भी एक वर्टिकल लाइन मिल जाती है, एक भी वर्टिकल लाइन तुम्हें ऐसी मिल जाती है जो ग्राफ को दो जगह या दो से ज्यादा जगह कट करता है, ठीक है? अगर तुम्हें एक वर्टिकल लाइन ऐसी मिल जाती है, Sir, हाँ, your voice is breaking a lot for me and the screen is blurry. Yeah, as the well. screen is blurry. और इवन नाम कैसे? Sir, I heard till the part where you told there is one input and two outputs. so you understood that? Yes. तो ये एग्जांपल समझा? x इज इक्वल टू 1 पे y की दो वैल्यू आ रही है। हाँ, sir. Yes. हाँ सर, वो समझा। You have heard this ना? हाँ ठीक है, चलो। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ओके? तो बेसिकली कोई चीज फंक्शन, कोई ग्राफ से हम कैसे पता चले फंक्शन है या नहीं है, फटाफट कैसे पता करें ये चीज? वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है? वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि इफ you can find a vertical line which cuts the graph at more than 1 points, then it will not be a function. If you can find even one vertical line which cuts the graph at more than 1 points, maybe 2, maybe 3, maybe 4, maybe 5, then it will not be a function. If every vertical line cuts the graph at a single point, then it is a function. Okay, तो लिखो vertical line test लिखो। If there is no vertical line that cuts the graph, if there is no vertical line that cuts the graph at more than 1 point, then it is a function.
then it is a function. There are many ways to describe a function. Let's say कि एक फंक्शन है f है जो a से b जा रहा है और तुम्हें इस फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब इनपुट पे क्या आउटपुट आ रहा है, ये सब चीजों को तुम्हें डिस्क्राइब करना है. लेट्स से कि तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन है फंक्शन के बारे में और तुम्हें किसी और को ये इंफॉर्मेशन देनी है कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है. ठीक है, तो कैसे दे सकते हो? एक तरीका तो ये है कि पूरा लिस्ट कर दो. ठीक है, यानी किस पे क्या क्या आउटपुट आ रहा है पूरा लिस्ट कर दिया तुमने. यानी 1 पे आउटपुट 1 आ रहा है, यानी f of 1 की वैल्यू 1 है. -1 पे भी आउटपुट 1 ही आ रहा है, तो f of -1 की वैल्यू 1 है. f of 2 की वैल्यू 4 है और f of 3 की वैल्यू 9 है. तो तुमने पूरा क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया. समझा ये सबको? तो एक तरीका तो क्या है फंक्शन डिस्क्राइब करने का कि लिस्ट कर दिया, इनपुट पे क्या क्या आउटपुट आ रहा है वो लिस्ट कर दो. सेकंड तरीका क्या है, ऑर्डर्ड पेयर बना दिया तुमने. ऑर्डर्ड पेयर से बता दिया, मतलब लिस्टिंग जैसा ही है, बस हम लोग ऑर्डर्ड पेयर से जैसे रिलेशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं वैसे हम लोग ने फंक्शन डिस्क्राइब कर दिया. यानी 1, 1, -1, 1, 2, 4, 3, 9 -1 पे आउटपुट 1 फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हो. जैसे है लिस्टिंग एंड ऑर्डर पर एक ही जैसा. तीसरा तरीका एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज फॉर्मूला. ठीक है, तुम एक फॉर्मूला बता दो कि जी ये एलिमेंट्स किस फॉर्मूला से रिलेटेड है. 1 पे 1 बन रहा है, -1 पे भी 1 बन रहा है, 2 पे 4 बन रहा है और 3 पे 9 बन रहा है. तो क्या ये ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या ये f of x = x² वाला फॉर्मूला है? तो अगर तुम्हें किसी को इन्फॉर्मेशन देना है कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है तो तुम एक फॉर्मूला दे दो एंड डोमेन स्पेसिफाई कर दो कि हाँ मेरा डोमेन मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ इनपुट. मेरा डोमेन 1, -1, 2, 3 है. तो अगर तुम्हें चाहिए कि आउटपुट क्या है तो मैंने फॉर्मूला दे दिया है, मैंने तुम्हें इनपुट दे दिया है, खुद प्लग कर लो और आउटपुट निकाल दो, झंझट ही खत्म. सबको क्लियर है? 3 वेज फंक्शन डिस्क्राइब करने के क्या है. Yes, sir. So could you scroll towards the left? अब लेट्स से कि तुम में से कोई कहेगा सर ये ऑर्डर्ड पेयर और लिस्टिंग में क्या खराबी है, ये फॉर्मूला फालतू में फॉर्मूला ढूंढना, ये सब चीजें फॉर्मूला से डिस्क्राइब करने की क्या जरूरत है. ये जरूरत है कि यहाँ पे तो 4 इनपुट है. जनरली हम लोग का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स या फिर 1 से 10 या ऐसे पूरा डोमेन होता है. अब 1 से 10 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, क्या कोई बोल सकता है? 1 से होते हैं 8 numbers. 8 नंबर्स. गलत. एक मिनट, 1 मिनट बंद हो गया. 10 numbers. There's 10 natural numbers. There's a lot of like decimals and everything in the middle. देख, अब तक ये सही होना चाहिए. अब तक तो कितने 11th में आ चुके हो. 1 से 10 में 8 नंबर्स होते हैं. 1.1, 1.0001, 2, √3, √5, 2.3, 2, 5, 6, 7, 8, 4.5, 1, 6, 6, 7, 5, कुछ भी ले लो. इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं. नंबर्स सिर्फ 1, 2, 3, 4 ये थोड़ी नंबर्स होते हैं, ये तो नेचुरल नंबर्स होते हैं. नंबर्स तो क्या होते हैं, वो रूट्स वो सब इंक्लूड होगा. ऑब्वियसली नंबर्स रियल नंबर्स में क्या आता है, सब कुछ आता है. ठीक है, तो 1 से 10 के बीच में अगर मैंने क्लोज ब्रैकेट 1 से 10 लिखा है तो 1 से 10 के बीच में सब नंबर्स इंक्लूड हो गए. ठीक है, तो कितने नंबर्स होते हैं 1 से 10 के बीच में? इनफाइनाइट नंबर. ठीक है, तो अगर नंबर्स की अभी ऐसे बात करें, ऐसे बात करते हैं ब्रैकेट की, तो सब कुछ इंक्लूडेड होता है. वैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ओपन 1 to 10 में एक्सेप्ट 1 and 10, ये ओपन ब्रैकेट. Yes, sir. 10 एक्सक्लूडिंग 1 and 10 होता है. ओपन के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? So can you repeat? I can't hear you. Same, sir. Open your 1 से voice 10. is- क्या हुआ?
Your voice is breaking again. The voice is glitching. And the screen is blurry again for me. अरे For me Same too. to ask just now. ब्रैकेट्स का बताया ना मैंने तुम लोग को. Open bracket, close bracket ना. हाँ हाँ वो हाँ. बताया ना मैंने पहले तुम लोग को ब्रैकेट्स का. ठीक है चलो लिखो. तो फंक्शन समझा. 3 वेज क्या है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के. लिस्टिंग, ऑर्डर पेयर या फिर फॉर्मूला. एंड फॉर्मूला इज अ रियल फोकस. चलो आगे बढ़ते फटाफट आगे बढ़ते भाई. लिखो नेक्स्ट. रियल फंक्शंस. हाँ तो आते अभी रियल फंक्शंस पे. अब ये फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है. डोमेन, कोडोमेन और एक फॉर्मूला. 3 चीजें चाहिए. तो अगर डोमेन है तो क्या क्या फंक्शन. अगर और हमारे सिलेबस में क्या है रियल फंक्शंस ही है. ठीक है मतलब हम इनपुट हमेशा रियल लेते हैं. इनपुट को कभी भी इमेजिनरी नहीं लेते. आयोटा वायोटा ये सब हमारे इनपुट में नहीं आता और हमारे आउटपुट में भी नहीं आता है. तो हम जो भी फंक्शंस में डील करते हैं वो कैसे फंक्शंस होते हैं. रियल फंक्शंस होते हैं. तो लिखो if a and b are both subsets of real numbers then the function is called real function. Now as domains and ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. as domain and codomains of real functions are subsets of real numbers. As domains and codomains are real functions are subset of real numbers. Real functions are defined by formula only. In such a case, domain is assumed to be the largest set of real values. Domain is assumed to be the largest set of real values for which formula of f of x gives real values. For which formula of f of x gives real values. That is, it is defined. That is, it is defined. In short, domain is the values of x for which f of x is defined. Domain is the values of x for which f of x is defined. अब मैं इसको समझाता हूं ये क्या बोला गया. ठीक है एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा और ऐसे भी समझाऊंगा मैं. इन्होंने बोला है कि हम लोग ने क्या बोला है एक फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग को 3 चीजें चाहिए होती है और कुछ एंड कोड मतलब कहाँ पे मैप चाहिए. मैं एक फंक्शन बोलता हूँ फॉर्मूला आ रही है -1 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है. यस आवाज आ रहा है सबको. फॉर्मूला देता हूँ. फॉर्मूला दिया है f of x is equal to x square. फॉर्मूला कुछ नहीं बोला मैंने. इनपुट तब तुम इनपुट क्या लोगे जस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x. तो x स्क्वायर कब डिफाइंड होता है. x स्क्वायर का x है जिसके ऊपर x स्क्वायर डिफाइंड होता है. डिफाइन मतलब वन आती है. 1. 2 के ऊपर कुछ आती है. 4 के ऊपर कुछ आती है. Yes, sir. -1 के ऊपर कुछ वैल्यू आती है. Yes, Yes, sir.
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ डिफाइंड है? X सब square is जगह there. डोमेन क्या किया उन्होंने अलग से, डोमेसिफाई नहीं किया हो, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, अच्छे sir. से क्लियर है? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लिखो कुछ क्वेश्चंस लिखो। डोमेन फाइंड करना है इसके लिए 1/x-2 के लिए, 1/x-2 के लिए अपने को डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो 1/x-2 ये नॉट डिफाइंड कब होगा? ये नॉट When x is equal to 2. x इज इक्वल टू 2 के ऊपर वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो डोमेन विल बी ऑल रियल। डोमेन क्या हो जाएगा? फाइंड। तो 2 के ऊपर नॉट डिफाइंड है तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट। अच्छा, बहुत लोग को सवाल आएगा कि सर ये 2 को हम लोग ने डोमेन से क्यों हटाया, मतलब डोमेन ऐसा कैसे डिफाइन हो गया? ये हम लोग ने डिफाइन किया, ऐसे डोमेन कैसे डिफाइन हो गया? ये हम लोग को समझेगा फंक्शन के डेफिनेशन से, जो हम लोग ने फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा। लेट्स से कि एक वेन डायग्राम है, ये बताओ -2 के ऊपर वैल्यू क्या है? -2 के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है? ये फॉर्मूला है 1/x-2, तो -2 के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है? बोलो बोलो, इधर मत देखो। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा ढंग से? So बीच में थोड़ी कट गई. अच्छा, अभी आ रहा है सही से? हाँ. Yes, sir. तो बताओ -2 के ऊपर वैल्यू कितना आ रहा है 1/x-2 का? -1/4. -1/4। परफेक्ट। -1 के ऊपर वैल्यू कितना? -1/3। ठीक है, 0 के ऊपर वैल्यू कितना आ रहा है? -1। 2 के ऊपर वैल्यू, अच्छा 2 के ऊपर वैल्यू कितना आ रहा है? Not defined. कुछ नहीं आ Not रहा। defined. और 3 के ऊपर वैल्यू कितना आ रहा है? 3 के ऊपर वैल्यू आ रहा है 1। Full. ठीक है, ये समझा सबको? Yes, sir. ये सबको समझा अच्छे से? तो मुझे ये बताओ, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? ऐसे बताओ, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? हमें फंक्शंस के रूल पता है। फंक्शंस के रूल क्या होता है? हर किसी को तीर चलाना है और हर किसी को एक ही तीर चलाना है। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है? Not a function as 2 does not have an image. Not a function because 2 does not have any output. ठीक है, तो अगर मुझे इसको फंक्शन बनाना है तो मेरे डोमेन में 2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Not included. नहीं होना डोमेन में चाहिए. 2 नहीं होना चाहिए, इसीलिए डोमेन को ऐसे डिफाइन किया गया। डोमेन इज ऑल दोज वैल्यूज जहां पे एफ ऑफ एक्स डिफाइंड होता है, क्योंकि अगर मैंने वो वैल्यूज डोमेन में ले ली जहां पे एफ ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड है, वहां पे तो कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा, तो फंक्शन का रूल 1 ब्रेक हो जाएगा। तो टू कीप दिस अ फंक्शन हमें अपना डोमेन चेंज करना पड़ेगा। तो हम डोमेन क्या लेंगे? वो सारे वैल्यूज जहां पे एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। समझा ये डोमेन को ऐसे क्यों डिफाइन किया गया? Yes, sir. अच्छे से समझा? Yes, sir. ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। डोमेन क्या होता है ये हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, एक बार में समझ लिया। अब इसको हम आगे देखेंगे भी नहीं दोबारा, क्या होता है हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। अभी हम लोग बस डोमेन निकालते कैसे उसके ऊपर फोकस करना है। हर क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन के लिए हमें अगर डोमेन निकालने बोला जाए तो हम लोग डोमेन निकालेंगे कैसे। तो लिखो रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। सबसे पहले स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है? जब अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिखो, सबसे पहला रूल, स्क्वायर रूट इज डिफाइंड ओनली फॉर नॉन नेगेटिव वैल्यूज। यानी अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्सप्रेशन दिखता है तो अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 0 is not defined. Reciprocal of 0 is not defined.
यानी अगर 1 अपॉन एक्सप्रेशन कुछ आता है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डोमेन के लिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा। नेक्स्ट, अगर दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है जहां पे स्टार क्या है, स्टार कोई भी ऑपरेटर है, यानी एडिशन भी हो सकता है, सबट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। बस दो फंक्शंस को ज्वाइन किया गया है किसी ऑपरेटर से, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसका डोमेन होता है एफ ऑफ एक्स का डोमेन और जी ऑफ एक्स के डोमेन का इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब अगर एफ ऑफ एक्स का डोमेन D1 है और जी ऑफ एक्स का डोमेन D2 है, तो एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स का डोमेन है D1 इंटरसेक्शन D2, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन। क्लियर है ये? Yes, sir. एंड कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या है? लेट्स से कि एफ ऑफ एक्स का डोमेन D1 है, मैंने ये लाइन से D1 बना दिया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का डोमेन D1 है, हम लोग ने यहाँ पे लाइन से D1 बना दिया। और जी ऑफ एक्स का डोमेन इज D2। D2 मतलब इस रीजन में जी ऑफ एक्स डिफाइंड है, D2 वाले रीजन। और मैं पूछ रहा हूँ तो क्या दोनों फाइंड हो गए एफ और जी? अगर मैं फाइंड है दूसरे रीजन की बात, कॉमन रीजन फाइंड होगा, यानी इसमें क्या होगा? So, बोलो, तुम्हारा आवाज कट रहा है। So could you repeat what g of x was? जी ऑफ एक्स इज अनदर फंक्शन, बस उनको वेरिएबल चेंज किया, नाम बदल दिया। एफ ऑफ एक्स जैसे एक फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन को हम लोग ने नाम जी ऑफ एक्स दे दिया, जी दे दिया, एफ के बाद जी आता है ना, तो जी ऑफ एक्स दे दिया। तीसरा फंक्शन देना है तो उसको एच ऑफ एक्स दोगे, वैसे नाम दे दिया बस हम लोग ने। क्लियर है ये? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट? चलो, स्क्वायर रूट डिफाइंड होता है जब अंदर वाली चीज इज ग्रेटर देन इक्वल इनफिनिटी। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये कब डिफाइंड होगा? so can you scroll up? ये कब डिफाइंड होगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू 1 एक्स माइनस 2। ये कब डिफाइंड होगा? जब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कोई भी चीज है तो वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 के बराबर भी नहीं होगा। मतलब होता है सब जगह डिफाइंड डोमेन विल बी ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 1 तो x माइनस। ये मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे हम एक छोटा सा चीज पढ़ेंगे जो हम आगे भी पढ़ेंगे जब इनइक्वालिटीज चैप्टर होगा तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है थोड़ा, इसलिए पढ़ेंगे। तो बताओ स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है? When the number inside is greater than 0. Number is x greater than into x minus 2 is greater than equal to 0। अब ध्यान से सुनना, ये नया होगा, सबके लिए नया होगा ये। अब तक 10th में तुम लोग ने इक्वालिटी सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, इक्वालिटीज मतलब क्या हुआ? x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस इज इक्वल टू 2 पे 0 होगा। या तो 11th 12th में थक गया। Or your voice is breaking. तो नाउ हमें इनइक्वालिटीज सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स से कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, तो ये कैसे सॉल्व करते हैं? मैं मेथड दिखा रहा हूँ, विद प्रैक्टिस ये मेथड अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि करते कैसे। सबसे पहले क्या करो, वो सारे वैल्यूज जहां पे 0 हो जाता है उसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करना। ठीक है, हर एक टर्म 0 हो जाता है। x माइनस 1 0 कब होता है? x इज इक्वल टू 1. 1. x माइनस 2 0 कब होता है? 2 पे।
तो इनको मैंने नंबर, इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है, मतलब इज दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव और इज दिस, नंबर ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी एक नंबर ले लो। लेट्स से कि मैं 4 पुट कर लेता हूँ, तो 4 पुट करता हूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन, मतलब 4 पुट करना मतलब x की जगह 4 पुट करना, तो मैं अगर 4 पुट कर रहा हूं तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताओ। अगर मैं x को 4 पुट कर रहा हूं तो Positive. पॉजिटिव, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन लिख लो। क्लियर है ये? अब साइन को अल्टरनेटिवली चेंज करो, इधर प्लस लिखा है तो इधर क्या लिखोगे? माइनस, और अभी इधर दोबारा प्लस, ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो ये हम लोग ने प्लस माइनस प्लस क्या लिखा है, ये हम लोग ने इस एक्सप्रेशन का साइन लिखा है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या पूछा है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब है? Positive. Positive. पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 क्या देख सकते हो, प्लस कहां पे साइन लिखा है मैंने, इस रीजन में प्लस साइन है, और 1 पे और 2 पे इक्वल टू 0 होता है, तो 1 और 2 भी इंक्लूडेड, x बिलोंग्स टू माइनस, ये मेरा आंसर होगा। लेके इंफिनिटी वाले जो वैल्यूज है उनकी तो x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डाउट किसी को? क्या करना है इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हर एक टर्म जहां पे 0 होता है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, जैसे 1 और 2 हम लोग ने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। फिर सबसे बड़े वैल्यू के बाद साइन चेक करो, पॉजिटिव हो रहा है x डाल दो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि सबके लिए एक ही साइन आ रहा होगा, तो हम लोग ने 4 डाल दिया, इससे 3 डाल देते तो 2 into 1 यानी 2, यानी पॉजिटिव आ रहा है, इधर प्लस लिख लेते, फिर अल्टरनेट माइनस प्लस ऐसे लिखते रहते। अब सवाल पढ़ो, सवाल में पूछा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब है, तो ग्रेटर देन 0 तो हम लोग ने ब्लू से मार्क कर दिया, और माइनस 2 इक्वल टू 0 कब होता है, तो ये मेरा चमका ये सबको। यस सर। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, डोमेन क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो। So domain is all real numbers except -2 2 and -2 and 2, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 and 2, -2 and 2 के अलावा सारे रियल नंबर्स, बिकॉज -2 and 2 के ऊपर वैल्यू कितनी हो रही है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो उसके अलावा सारे रियल नंबर्स। तो x स्क्वायर माइनस 4 ट्रेस कर लो, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये हर एक टर्म 0 कहां पे हो रहा है, हर एक टर्म 0 कहां पे हो रहा है, ये बताओ। x माइनस 2 0 कब हो रहा है, when x is equal to +2 or -2. एंड x प्लस 2 0 कब हो रहा है, -2 पे, तो मैंने नंबर लाइन पे मार्क कर लिया। अब 2 के आगे साइन चेक करो, 2 के आगे यानी 3 4 तुम्हारी मर्जी है, कुछ पुट करो, ये बताओ पूरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। 3 पुट कर लिया लेट से तुमने, Positive. पॉजिटिव, तो इधर मैं प्लस लिख लूंगा, ठीक है, और अभी अल्टरनेट माइनस प्लस, तो इधर माइनस लिख लूंगा, इधर प्लस दोबारा लिख लूंगा। अब सवाल में क्या पूछा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन 0 तो ये वाला रीजन है, मतलब प्लस साइन, इक्वल टू 0 कब होता है, -2 and 2 पे, -2 से लेकर इंफिनिटी। क्लियर है? यस लिखो फटाफट, मुझे चाहिए, ठीक है, मैं कर देता हूं सिंपल सा। सेम चीज है, डोमेन चाहिए, स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है, स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है, for only non-negative values for number. और ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिनोमिनेटर भी नहीं हो सकता, Yes, Yes. sir. ये दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ क्या, नॉट बी इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर में, समझा ये अच्छे से। Yes, sir. तो बस अभी अपने को क्या करना है, ये सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 कैसे सॉल्व करोगे, फैक्टराइज कर लो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 सॉल्व करना, तो क्या करोगे, स्टेप बताओ सबसे पहला, क्या करोगे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, Plot the values in which we get 0. Like for प्लॉट वेयर एवरी टर्म्स बिकम like 0, तो क्या प्लॉट करोगे नंबर 2 लाइन and पे, -2. 2 and and minus, minus. परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे,
Sir, voice has. मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को ढंग से या ब्रेक No, ब्रेक? we can't hear you. बीच में. मेरा आवाज आ रहा है सबको ढंग से? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, इसके पहले आ रहा था? सर वो बीच में म्यूट हो गया. अच्छा, मेरा सवाल समझा? टू अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? 2 और -2 नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? So you'll see कि positive value डाल के, I mean कौन सी value डाल के आपको positive निकलता है, like for example like +3. कौन Like सी if we वैल्यू डाल take- के? नहीं, कौन सी वैल्यू डाल के पॉजिटिव निकलता है ये नहीं, 2 के बाद कोई भी वैल्यू डालो और देखो क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है नेगेटिव निकलता है, उस हिसाब से मार्क करो। it will come out positive. 2 के बाद कोई वैल्यू 4 डाल दो, तो 4 डाल दिया तो 4 - 2 इंटू 4 + 2, इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव, तो इधर मैंने प्लस मार्क कर दिया। अब क्या ग्रेटर देन 0 कब हम लोग ये साइन से देख सकते हैं? ग्रेटर आगे ग्रेटर देन 0 है, तुम्हारी इंफिनिटी टू बी एक्सक्लूडेड, दिस इज माय आंसर। एक्सक्लूडेड तो राउंड ब्रैकेट, क्लियर है? Yeah.